तो बच्चों आज हम लोग वोकैबुलरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आज से हमारा सीरीज सफर स्टार्ट होगा वोकैबुलरी का। अगले 4 से 5 दिन, हो सकता है 1 वीक भी लग जाए, एक हफ्ता भी लग जाए। ठीक है, तो अगले एक हफ्ते में हम लोग जो है पूरा का पूरा वोकैबुलरी खत्म करने जा रहे हैं। यानी चाहे सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो, फ्रेजल वर्ब्स हो, है ना, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो, स्पेलिंग करेक्शन हो, ज्यादा बढ़िया होंगे। तो बच्चों आज हम लोग आ चुकी, सारे बुक्स आपके खत्म हो चुके। स्टोरी ऑफ इंग्लिश वाली भी बुक जो है खत्म हो चुकी। कल आपका एक और वीडियो अपलोड होने जा रहा है। कल क्लास 11th वाले बच्चों को मैं जो है वो चैप्टर नंबर 1 पढ़ाऊंगा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। तो वो आपके में भी जो है वो उसको अपडेट करवा दिया जाएगा। ठीक है, वो वीडियो आपके फोल्डर में भी अपलोड हो जाएगी, तो आप उसको भी एक बार जरूर देख लेना। जो मैंने आपसे कहा था ना कि आपका जो सिलेबस था वो तो मैंने आपको पढ़ा दिया, लेकिन कुछ चैप्टर्स जो है वो 11th वाले बच्चों के लिए है, लेकिन वहां से भी आपके 12th में क्वेश्चन आते हैं। तो वो कल मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 11th वाले बच्चों को मैं वो सारा चैप्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो कल चैप्टर नंबर 1 स्टोरी ऑफ इंग्लिश का हाउ इंग्लिश बिगेन नाम करके ये वीडियो आने वाली है। ठीक है, उसका भी नोट आपको मिल जाएगा, नोट्स भी आपको मिल जाएगा, और वो वीडियो भी आपके अपलोड करवा दी जाएगी। ठीक है ना। तो उसको आप जरूर देख लेना, ये नहीं कि हम छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना, उसको भी आप जरूर देख लेना। ठीक है, क्योंकि वहां से आपके क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और मैं उसमें लिख दूंगा कि वो क्वेश्चन कौन से साल पूछा गया है। तो उसको भी आपको जरूर देख लेना है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं बच्चा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एंटोनिम। एंटोनिम क्या होता है और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा एंटोनिम का कोई अंत नहीं है ना। एंटोनिम्स का कोई अंत नहीं है, इसका कोई फिक्स सिलेबस भी नहीं है कि यही से पूछेगा, यही एंटोनिम है और यही सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपकी वर्ड मीनिंग कितनी स्ट्रांग है। जितना बढ़िया आपका वर्ड मीनिंग रहेगा, जितना ज्यादा आप वर्ड मीनिंग याद करोगे, उतना आपके लिए बेहतर है। क्योंकि वर्ड मीनिंग्स अगर आप याद कर लोगे तो आपके लिए एंटोनिम हो, सिनोनिम हो, ये बच्चों का खेल हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि एंटोनिम में कोई ट्रिक मिल जाए या कुछ क्वेश्चंस मिल जाए जो कि हम याद कर ले और एग्जाम में आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये आपके नॉलेज पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि आप कितना दिमाग वाले हो, आप कितने नॉलेजेबल इंसान हो, आपके पास कितने सारे वर्ड के स्टॉक है। अगर आपके पास बहुत सारा वर्ड का स्टॉक है, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग से ही कहता हुआ आ रहा हूँ कि बहुत ज्यादा वर्ड अगर आपके पास स्टॉक में है, तो आप बहुत बढ़िया तरीके से जो है एंटोनिम सिनोनिम को बहुत ही आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखना। एंटोनिम्स, तो सबसे पहले आपके मन में एक सवाल होगा। ठीक है, आपके मन में सिर्फ एक बहुत ही सवाल होगा कि ये एंटोनिम आखिर है क्या। ठीक है, एंटोनिम किसे कहते हैं, आपके दिमाग में ये सवाल तो होगा ही होगा। चलिए मैं आपको सबसे पहले एंटोनिम का डेफिनेशन बताता हूँ। व्हाट आर एंटोनिम्स? एंटोनिम्स क्या है? व्हाट आर एंटोनिम्स? एंटोनिम्स क्या होते हैं भैया? तो एंटोनिम्स आर वर्ड्स, एंटोनिम्स होते हैं ना बच्चे, ऐसे शब्द होते हैं दैट हैव ऑपोजिट और नियरली ऑपोजिट मीनिंग्स। क्या मतलब हुआ? तो इस एंटोनिम को हिंदी में कहते हैं विलोम शब्द। ठीक है, क्या कहते हैं भैया जी? इसे कहा जाता है हिंदी में विलोम शब्द। अब बताओ, विलोम शब्द कितने बच्चों ने पढ़ा है? आपने हिंदी में पढ़ा होगा विलोम शब्द, है ना। हिंदी में आपने पढ़ा होगा ना विलोम शब्द। बस उसी चीज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसी चीज को इंग्लिश में कहा जाता है, उसी चीज को इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है सर, लेटर समरी एप्लीकेशन, इन सभी के ट्रिक का हिंदी नहीं, हिंदी मत याद करो बाबू, हिंदी पढ़ के कोई फायदा नहीं है। हिंदी पढ़ के कोई फायदा ही नहीं है ना। चलो, तो यहाँ पे क्या है बच्चे, एंटोनिम को हिंदी में कहते हैं विलोम शब्द। तो कहा गया है, यानी एंटोनिम्स ऐसे शब्द होते हैं जिनके अर्थ एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत या उल्टे होते हैं। मतलब विपरीत, अगर ठंडा है तो गर्म, जैसे यहाँ पे है ना कि हॉट का मतलब क्या होता है, गर्म, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, ठंडा, कोल्ड। बिग मतलब बड़ा होता है, स्मॉल मतलब छोटा हो जाता है, तो उसका उल्टा या लगभग लगभग उल्टा। ठीक है, विलोम शब्द मतलब क्या होता है, उल्टा। जो भी उसका उल्टा होगा, जो भी विपरीत शब्द रहेगा, वो कहलाता है बच्चे विलोम शब्द। ठीक है, इंग्लिश में एंटोनिम्स कहते हैं। जैसे हैप्पी मतलब क्या होता है, खुश होना, खुश का उल्टा क्या होता है, दुखी होना, सैड होना। अर्ली मतलब क्या होता है, जल्दी, इसका क्या हो जाता है बच्चे, लेट होगा उल्टा। विक्ट्री मतलब क्या होता है, जीत, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डिफीट, डिफीट का मतलब क्या होता है, हार। तो यही होते हैं हमारे विलोम शब्द। विलोम शब्द बच्चा यही होता है ना। और एक मैं काम करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ पर जो है ना लगभग 500
500 के आसपास जो है साइनोनिम, 500 के आसपास एंटोनिम का एक पीडीएफ बनवा दूंगा आपके लिए, क्या कहते हो? 500 सिनोनिम, 500 एंटोनिम का पीडीएफ बनवा दिया जाए क्या? जल्दी बताओ। 500 सिनोनिम और 500 एंटोनिम का पीडीएफ बनवा दूं आपके लिए? है वैसे 500 तो नहीं, 1000, 1200, 2000 बहुत होता है, बहुत होता है। कहाँ से क्या पूछ लेगा उसका कोई अंत नहीं होता है। और आप 500 में कह तो दूंगा, लेकिन आप याद नहीं कर पाओगे, वो मुझे पता है। ठीक है, अगर मैं 1000 भी आता है, 1000, 1200, 2000 तक का आता है, लेकिन उतना तो आपके लिए संभव नहीं है। लेकिन अपने स्तर से मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है, 500 के आसपास का एक लिस्ट तैयार कर देता हूँ, ठीक है, जो उम्मीद है कि शायद एग्जाम में आ जाए उसमें से कुछ ना कुछ। वरना ये तो संभव नहीं है कि आप कर पाओ। लेकिन ये 500 या जो भी है, जितना भी आएगा, मैं उतना करके दे दूंगा आपको। और ये आपके अभी से लेकर, अगर आप आगे कंपटीशन एग्जाम में भी बैठोगे ना, ठीक है, अगर आप एसएससी की तैयारी करोगे या बैंकिंग की तैयारी करोगे, अगर वहाँ पे इंग्लिश आएगा, तो ये सारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स वहां पर भी आपको मतलब आपको काम आएगा। ठीक है, तो आप उसकी प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हो, है ना? ठीक है, तो मैं ये करवा दूंगा आपके लिए, टेंशन मत लो। चलो, तो आपको समझ में आ गया एंटोनिम क्या होता है ना? एंटोनिम क्या होता है ये समझ में आ गया। तो एंटोनिम बच्चे हिंदी में कहा जाता है विलोम शब्द, है ना? एंटोनिम एक ऐसे शब्द होता है जो कि एक दूसरे के क्या होता है, विपरीत होता है या उल्टा होता है, ऑपोजिट होता है या नियरली ऑपोजिट होता है। आया बात समझ में? यानी विलोम शब्द ऐसे शब्द को कहा जाता है जो कि एक दूसरे का एकदम उल्टा होता है, उल्टा। अगर छोटा, छोटा का उल्टा क्या होगा? बड़ा। ठीक है, खट्टा का उल्टा क्या होगा? मीठा। तो जो एक दूसरे का उल्टा रहता है ना, उसे ही कहते हैं विलोम शब्द, उसे ही कहा जाता है एंटोनिम। क्लियर है? चलिए, तो ये बहुत ही सिंपल बात थी जो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर मेन बात क्या होगा, ध्यान से देखना। सबसे जो मेन बात यहाँ पर है, आपके एग्जाम्स में अब तक, ठीक है, अब तक जो है बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। 18, 19, 20 इन 3 सालों में एंटोनिम सिनोनिम से क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन 2021 से जो है आपका क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, एंटोनिम्स के और सिनोनिम्स के। आई बात समझ में? जल्दी मुझे बताओ, आपको समझ में बात आई? यस और नो? तो अब यहाँ पर हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन, है ना, प्रीवियस ईयर जो कि आपसे क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं, हम लोग उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? यस और नो? यस और नो, है ना? नहीं गुरुजी, दोनों मिलाकर 500, दोनों मिलाकर 500। देखो, मैं 500 दे भी दूंगा ना, तो ये जरूरी नहीं है कि उसी में से आएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा होता है। एंटोनिम सिनोनिम कहाँ से पूछ देगा, कौन से वर्ड का पूछ देगा, वो किसी को आता पता नहीं होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप जो है ना वर्ड याद करो। वर्ड का अगर मतलब याद करोगे ना, वर्ड मीनिंग अगर आप याद करोगे, तो वो आपके लिए बहुत फायदा होगा। जैसे यहाँ पर देखो, मैं बार बार क्यों कहता हूँ वर्ड मीनिंग याद करो। अब यहाँ पे 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और यहाँ पर ये अंडरलाइन वर्ड है हैप्पी। हैप्पी जो है ना, ये अंडरलाइंड वर्ड है। वैसे यहाँ पे अंडरलाइन नहीं किया है, पता नहीं क्यों किया है, लेकिन मैं यहाँ पर आपके लिए किए देता हूँ। ठीक है ना? चलो, ये हैप्पी वर्ड अंडरलाइंड है यहाँ पर, और ये ना, ये तो लाल से कर देता हूँ तो ज्यादा दिखेगा ये, है ना? चलो, ये अंडरलाइंड वर्ड है। क्या बोला गया कि चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। जो अंडरलाइन किया हुआ ये जो वर्ड है ना, इसका आपको एंटोनिम चूज करना है। ये तो हैप्पी है, हैप्पी का एंटोनिम क्या होगा? तो हैप्पी मतलब देखोगे आपको वर्ड मीनिंग याद होता, तो हैप्पी मतलब क्या होता है? हैप्पी का मतलब होता है खुश। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब क्या होता है बच्चे? तो फर्स्ट मतलब होता है पहला। अगर आपको वर्ड मीनिंग याद होता तो कितना आसान हो जाता। सैड का मतलब क्या होता है? सैड का मतलब होता है दुखी। ठीक है, जॉली का मतलब क्या होता है? जॉली का मतलब होता है प्रसन्न, यानी खुश जिसे हम कहते हैं। ठीक है, और एक्साइटेड का मतलब क्या होता है? एक्साइटेड का मतलब होता है उत्साहित। तो अगर ये आपको चारों वर्ड के मतलब अगर आपको पता होते हैं ना, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, तो आपके लिए आसान हो जाता कि खुश, और खुश का उल्टा क्या है? अच्छा, खुश का उल्टा दुखी होता है। तो ये हमारा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है ना? बी नंबर ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही है। तो दिखा आपको, है ना? तो यही वर्ड मीनिंग का पावर है। अगर आपको वर्ड मीनिंग पता हो, हर एक वर्ड का मतलब पता हो, तो आपके लिए ढूंढना बड़ा आसान हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे देखो, द एंटोनिम ऑफ नेचुरल। नेचुरल का एंटोनिम क्या होता है? आप जानते हो नेचुरल मतलब क्या होता है? नेचुरल का मतलब क्या होता है बच्चे? इसका मतलब होता है ना, प्राकृतिक। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? प्राकृतिक, प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक मतलब होता है, क्या मतलब होता है? प्राकृतिक। ठीक है, नेचुरल का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक। गोल्डन का मतलब क्या होता है? सुनहरा, है ना? ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है? सुंदर। ब्राइट का मतलब बहुत चमकीला। और आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, है ना? कृत्रिम या बनावट, मतलब इंसान के द्वारा बनाया गया। तो एक होता है प्राकृतिक, जो नेचर, नेचर से बना हुआ है, और एक होता है कृत्रिम, जिसको
इंसानों ने बनाया है, तो डी नंबर हो जाएगा, उल्टा नहीं दूसरे का, है ना। एक और देखते हैं, एंटोनिम ऑफ एट्रैक्टिव। एट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है बताओ, एट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है, एट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आकर्षक, ठीक है, अट्रैक्टिव काफी आकर्षक है। अब यहाँ पे रिपग्नेंट दिया हुआ है, रिपग्नेंट का मतलब क्या हो जाएगा बताओ, रिपग्नेंट का मतलब क्या हो जाएगा, है ना, इसका मतलब होता है घृणित, घृणित, ठीक है, घृणित। बैड मतलब बुरा, लोथसम मतलब क्या होगा, लोथसम मतलब घिनौना होता है, घिनौना, क्या मतलब होता है इसके बच्चे, है ना, घिनौना, है ना। और रिपल्सिव का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विकर्षक, ठीक है, विकर्षक बोलो या आप इसको घृणित भी बोल सकते हो, ठीक है, विकर्षक या घृणित भी होता है। तो आप ही बताओ, अट्रैक्टिव का आकर्षक और इसका उल्टा विकर्षक, ठीक है, डी नंबर हो गया। तो अगर आप कितना भी सिनोनिम एंटोनिम याद कर लो ना, कोई मतलब नहीं है, कहां से पूछ देगा किसी को नहीं पता, लेकिन कैसे पता लगाना है, तो अगर हमको वर्ड मीनिंग पता होगा, एक एक वर्ड का मतलब पता होगा, तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी, है ना। घृणित ये भी है, घृणित ये भी है, तो कहोगे सर हम ए नंबर लगा सकते हैं, तो ए नंबर लगा सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा सुटेबल है ना। एक होता है आकर्षित करना, एक होता है भगाना, मतलब विकर्षित करना, तो ये ज्यादा सुटेबल है डी नंबर, तो हम डी में ही टिक कर देंगे, क्योंकि डी बहुत ज्यादा सुटेबल लग रहा है अपने को, है ना। नेक्स्ट, यहाँ पे भी आपको अंडरलाइंड, ठीक है, वर्ड को ही क्या करना है, अंडरलाइन शब्द को ही आपको, ठीक है, यूज करना है ना। चलो, ठीक है, तो गिल्टी वर्ड को क्या बोला गया है, गिल्टी वर्ड, ठीक है, गिल्टी, द जज डिक्लेयर द पर्सन गिल्टी। गिल्टी का एंटोनिम क्या होगा, गिल्टी मतलब क्या होता है मालूम है आपको, गिल्टी मतलब क्या होता है, गिल्टी का मतलब होता है दोषी, ठीक है, गिल्टी मतलब क्या होता है, दोषी, दोषी, गिल्टी मतलब दोषी। अब यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन है, आप बताओ क्या होगा, आप बताइए क्या होगा। तो इसके लिए वही चीज है, वर्ड मीनिंग, वर्ड मीनिंग और वर्ड मीनिंग, है ना। तो आप बताओ कोजी, कोजी मतलब क्या होता है, कोजी का मतलब होता है आरामदायक, क्या मतलब होता है भैया, इसका मतलब होता है आरामदायक, कोजी मतलब क्या होता है, आरामदायक होता है। इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब क्या होता है, इनोसेंट का मतलब होता है बच्चे निर्दोष, ठीक है, इनोसेंट मतलब होता है निर्दोष। राइवल, राइवल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रति, ठीक है, प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी, ठीक है, प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी। और सिंपल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सरल। तो आप ही बताओ, गिल्टी मतलब दोषी, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब निर्दोष, इनोसेंट का मतलब निर्दोष, है ना। आगे बढ़ते हैं, एंटोनिम ऑफ मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा, मॉडर्न मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आधुनिक, मॉडर्न मतलब क्या होता है, आधुनिक, है ना। मॉडर्न मतलब क्या होता है, आधुनिक। एंशिएंट, एंशिएंट का मतलब क्या होता है भैया जी, एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, ठीक है, एंशिएंट मतलब क्या होता है, प्राचीन। रिसेंट का मतलब क्या होता है, हाल, हाल का, मतलब हाल ही का। कंटेम्परेरी का मतलब क्या होता है, समकालीन, समकालीन, ठीक है, समकालीन। और अपडेट का मतलब क्या होता है, उद्घटन, ठीक है। तो आप ही बताओ, एक होता है आधुनिक, एक होता है प्राचीन, आधुनिक मतलब नया और प्राचीन मतलब पुराना। तो मॉडर्न का क्या हो जाएगा, एंशिएंट हो जाएगा, मॉडर्न का क्या हो जाएगा, एंशिएंट हो जाएगा। आगे माइटी, ठीक है, माइटी मतलब क्या होता है, माइटी मतलब, है ना, इसका मतलब क्या होता है बच्चे, इसका मतलब होता है शक्तिशाली, ठीक है। माइटी मतलब क्या होता है, माइटी मतलब होता है शक्तिशाली। अब फोर्सफुल, फोर्सफुल का मतलब क्या होता है बच्चे, बल पूर्वक, ठीक है। टफ का मतलब क्या होता है, टफ का मतलब होता है कठोर या मजबूत, कठोर बोलो, है ना, कठोर या मजबूत। नॉटी का मतलब क्या होता है, नट खट होता है। और वीक का मतलब क्या होता है, कमजोर होता है। तो वर्ड मीनिंग अगर आपको याद है तो तुरंत आपको आंसर भी पता लग जाएगा, तुरंत आपको आंसर भी पता लग जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि वर्ड मीनिंग याद करो, वर्ड मीनिंग मैंने स्टार्टिंग से ही आपको बोला था कि अगर आप वर्ड मीनिंग याद करोगे, वर्ड मीनिंग याद करोगे तो। हाँ जी नारायण सर, आपका कोई चैनल है, हम देखे हैं आपके नाम से उस पर, उसमें आपका ही वीडियो है सर।
हाँ हनी नारायण वो मेरा ही चैनल है, वो मेरा ही है, जिसमें आप मेरी वीडियोस सिर्फ देखते हो, वो मेरा ही चैनल है। चलिए, है ना, और आगे देखते हैं। ओपन द डोर, है ना, यहाँ पर भी ओपन द डोर, ठीक है, ओपन द डोर। यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है उसका एंटोनिम आपको ढूंढना है। ओपन, ओपन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है खोलना, ठीक है। ओपन का उल्टा क्या हो जाएगा? मतलब उल्टा। क्लोज मतलब क्या होता है? बंद करना, है ना। फ्री मतलब क्या होता है? आजाद, ठीक है। ह्यूज मतलब क्या होता है? बड़ा। शोक का मतलब क्या होता है? शोक का मतलब शायद भिगोना होता है ना, भिगोना। भी, भी का गो ना, भिगोना, है ना। चलो, तो आप बताओ, ओपन का मतलब खोलना, क्लोज मतलब क्या होता है? बंद करना। हो गया एंटोनिम, हो गया एंटोनिम, है ना। तो आपका चैनल का मेरा ही नाम है, मेरे नाम का ही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है? प्रोहिबिट का मतलब आपको पता है ना। प्रोहिबिट का मतलब होता है प्रतिबंध, प्रतिबंध, प्रतिबंध लगाना, ठीक है। प्रोहिबिट करना मतलब प्रतिबंध लगाना, ठीक है। किसी भी चीज पे क्या करना बच्चे? प्रतिबंध लगा देना, है ना। बंद की बंद होता है, प्रतिबंध, प्रतिबंध होता है ना। मेरी हिंदी यार बहुत वीक है ना। प्रतिबंध लगाना, ठीक है। अब अलाव, अलाव का मतलब क्या होता है भैया? इसका मतलब होता है अनुमति देना, ठीक है। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? मना करना या बचना, ठीक है। प्रिवेंट का मतलब मना करना भी आप रोक सकते हो, या आप रोकना भी कर सकते हो, रोकना भी कर सकते हो, रोकना भी लिख सकते हो। प्रिवेंट, रोकना, ठीक है। आउटलॉ, आउटलॉ का मतलब क्या होता है? गैर, गैर कानूनी, ठीक है। गैर कानूनी घोषित करना, ठीक है। और अकाइव, अकाइव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्राप्त करना, प्राप्त करना। अब आप ही बताओ, प्रतिबंध लगाना, प्रतिबंध लगाना का उल्टा क्या हो जाएगा? ठीक है, अलाउ कर देना। प्रतिबंध मतलब रोक लगाना, और इसको अलाउ कर देना, छोड़ देना, भाई ठीक है जाओ, तुमको जो करना है करो, ठीक है। प्रतिबंध मतलब क्या होता है? रोक लगाना होता है। प्रतिबंध लगाना मतलब रोक लगाना, अलाउ मतलब अनुमति देना, ठीक है, तुमको जो करना है करो। तो हो गया काम, हो गया काम, है ना। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? गुरुजी एनसीईआरटी बुक से, हाँ एनसीईआरटी बुक से ही मैं कोशिश करूंगा देने के लिए आपको। एनसीईआरटी बुक से ही मैं कोशिश करूंगा, आप टेंशन ना लो। हमजा अली माजरी, भाई आपको तो पूरा इंडिया पहचानता है भैया, है ना हमजा। आप ही तो वो जासूस थे जो पाकिस्तान गए थे, है कि नहीं? चलिए, इंटर, इंटर मतलब क्या होता है बच्चे? इसका मतलब होता है प्रवेश करना। इंटर मतलब क्या होता है? प्रवेश करना, और एग्जिट हो जाएगा इसका उल्टा, है ना। इंटर मतलब प्रवेश करना, और एग्जिट मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होगा भैया? बाहर निकलना, ठीक है। अराइव मतलब पहुंचना, एक्सेस, एक्सेस, एक्सेस का मतलब पहुंच, इंसर्ट का मतलब अंदर डालना। तो ये इंटर मतलब प्रवेश करना, एग्जिट मतलब बाहर निकलना, बहुत सिंपल है। एक और आखिरी में बता देता हूँ, ठीक है, आखिरी में बता देता हूँ, बाकी आपको खुद करना है। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है आपको पता है ना। हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुता पूर्ण, ठीक है। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है बच्चा? इसका मतलब होता है शत्रुता पूर्ण, ठीक है। अब कॉस्टली मतलब तो पता ही होगा, महंगा होता है। कॉस्टली महंगा मतलब क्या होता है? महंगा, ठीक है। पार्टली का मतलब आंशिक रूप से, है ना। फ्रेंडली मतलब क्या होता है? फ्रेंडली मतलब मित्रतापूर्ण, है ना। इसका मतलब क्या होता है बच्चे? मित्रतापूर्ण, है ना। और डिसओबे का मतलब क्या होता है? आज्ञा ना मानना, है ना। आज्ञा ना मानना, ठीक है। तो शत्रु का क्या होगा? मित्रता, सी नंबर, शत्रुता, मित्रता, ठीक है। है ना। आई बात समझ में? सिंपल है, सिंपल है कि नहीं? है ना। चलो,
और भी कुछ बता दो क्या? 2 4 5 और बता दूं? 2 4 5 और बता दूं? चलो 2 4 5 और कर लेते हैं। ऑक्यूपाइड, ठीक है। ऑक्यूपाइड का मतलब क्या होता है बताओ? ऑक्यूपाइड का मतलब दो, इसका दो चीज होता है, ठीक है। ऑक्यूपाइड का मतलब होता है भरा हुआ, ठीक है। भरा, भरा हुआ। ऑक्यूपाइड का मतलब होता है भरा हुआ, या ऑक्यूपाइड का मतलब होता है व्यस्त, ठीक है, व्यस्त। अब यहाँ पे ऑक्यूपाइड मतलब भरा हुआ, वेकेंट का मतलब क्या होता है? वेकेंट मतलब होता है खाली, ठीक है। वेकेंट मतलब क्या होता है बच्चे? खाली होता है। और सड़क का मतलब क्या होता है? पुनर्जीवित करना, ठीक है। पुनर्जीवित, ठीक है। पुनर्जीवित करना होगा शायद, पुनर्जीवित करना, है ना। लूज का मतलब क्या होता है? लूज का मतलब क्या होता है? लूज का मतलब होता है ढीला। ये पैंट बहुत लूज है बोलते हैं ना। और एग्जिट का मतलब क्या होता है? एग्जिट का मतलब तो मैंने अभी बताया कि बाहर निकलना, ठीक है, बाहर निकलना। तो भरा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है? भरा हुआ है। भरा हुआ का उल्टा क्या हो जाएगा? खाली है, वेकेंट है। भरा का उल्टा क्या होता है? खाली होता है ना। एक और है इन्फीरियर, ठीक है। इन्फीरियर का मतलब क्या होता है? इसका भी दो मतलब होता है। इन्फीरियर मतलब एक होता है हीन, हीन और निम्न, ठीक है। निम्न मतलब बहुत ही छोटा, हीन, ठीक है। हीन और बहुत ही निम्न, निम्न का मतलब क्या? बहुत ही छोटा, बहुत ज्यादा छोटा, उसको निम्न कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सीलेंट, एक्सीलेंट का मतलब क्या होता है? उत्कृष्ट, यानी बहुत बढ़िया, उत्कृष्ट, ठीक है। गौरी का छोटा संयुक्त था, छोटा संयुक्त, उत्कृष्ट। पहले गलती है क्या? हाँ गलती तो है। उत्कृष्ट, ठीक है। ये सुपीरियर, सुपीरियर का मतलब क्या होता है बच्चे? श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। सपोर्टिव का मतलब क्या होता है? सपोर्टिव का मतलब होता है सहायक, ठीक है। सहायक को कहते हैं सपोर्टिव। और एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बाहरी, है ना। अब तुम ही बताओ क्या हो जाएगा? तुम ही बताओ क्या हो जाएगा? एक होता है बहुत ही छोटा, मतलब बहुत ही तुच्छ, है ना। इनफीरियर का मतलब क्या होता है? बहुत ही तुच्छ। आप इसको तुच्छ भी कह सकते हो। और एक होता है सुपीरियर, श्रेष्ठ, है ना, श्रेष्ठ। तो ये हो जाएगा। श्रेष्ठ का मतलब क्या होगा? तो बहुत अच्छा, बड़ा। और इनफीरियर का मतलब तुच्छ, छोटा, निम्न, है ना। स्टेगनेंट, नेक्स्ट वर्ड बच्चा हमारे पास क्या है? स्टेगनेंट। स्टेगनेंट का मतलब दो, इसका भी दो मतलब होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है स्थिर या रुका हुआ, ठीक है। स्टेगनेंट का मतलब क्या होता है? स्थिर या रुका हुआ। अब होता है बच्चे प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रगति, ठीक है। स्टैटिक, स्टैटिक का भी मतलब क्या होता है? इसका भी मतलब होता है स्थिर, ठीक है। मोबाइल, मोबाइल का मतलब क्या होता है बच्चे? इसका मतलब होता है गति, ठीक है, गतिशील। शील की स्पेलिंग शील, गतिशील बोलो या बोलो, है ना, या गतिशील ही बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। और एफ्लुएंट का मतलब होता है समृद्ध, समृद्ध, ठीक है। तो अभी बताओ क्या हो जाएगा? आप ही बताओ क्या हो जाएगा आंसर? आंसर क्या हो जाएगा? है ना। स्टैग्नेंट का मतलब क्या था? रुका हुआ या स्थिर। और मोबाइल का मतलब क्या होता है? गतिशील, ठीक है, गतिशील, जो चलता रहता है, जो गति में रहता है ना। प्रगति मतलब आपका विकास, वो है प्रगति। प्रगति मतलब ये था कि गति चल रहा है, नहीं, प्रगति मतलब आपका विकास। प्रगति या विकास बोलो, है ना, विकास। ये तो स्थिर का उल्टा क्या होगा? रुका हुआ का मतलब क्या? गतिशील, जो चलता है। मोबाइल फोन एक होता है ना, मोबाइल, उसको नाम क्यों दिया गया? मोबाइल फोन क्यों कहते हैं? क्योंकि उसको हम लेकर कहीं भी जा सकते हैं। पहले था टेलीफोन, जो आपके घर के किसी टेबल पर रखा होता था, उसको लेकर कहीं यहाँ से वहां नहीं जा सकते थे। लेकिन मोबाइल एक छोटा सा फोन है जिसको हम लेकर कहीं भी जा सकते हैं, इसलिए उसको हम लोग मोबाइल फोन कहते हैं, है ना। अब बचे डुप्लीकेट, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है ना। इसका मतलब होता है नकल। डुप्लीकेट का मतलब क्या था? नकल, है ना। और कॉपी मतलब भी क्या होता है? इसका भी मतलब होता है नकल करना। ओरिजिनल का मतलब क्या होता है भैया? ओरिजिनल का मतलब क्या होता है? जो एकदम मूल है, मूल कॉपी जो है, ठीक है। क्लोन का भी मतलब क्या होता है? क्लोन मतलब क्या? हूबहू, हूबहू प्रतिरूप। और फोटो का मतलब तो फोटो ही होता है। तो आप बताओ क्या होगा? डुप्लीकेट का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चे? ओरिजिनल, है ना, जो मूल है।
जो ओरिजिनल सामान हो गया, ठीक कर देंगे, है ना। एक आखिरी में ट्रिवियल, है ना। ट्रिवियल, ट्रिवियल मतलब क्या होता है बच्चे? इसका भी मतलब क्या होता है? तुच्छ या महत्वहीन, ठीक है। ट्रिवियल का मतलब क्या होता है? बहुत ही तुच्छ या महत्वहीन। रूरल का क्या मतलब होता है बच्चे? रूरल, रूरल मतलब क्या होता है? ग्रामीण, ग्रामीण, ठीक है। इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होगा? जरूरी, ठीक है। लॉस का मतलब क्या होगा? हानि। और आर्टिफिशियल, जरूरी या इसको हम जरूरी बोलो या इसको हम महत्वपूर्ण भी बोल सकते हैं, है ना। हानि होता है। आर्टिफिशियल का मतलब कृत्रिम होता है या नकली, इसको बोलते हैं ना, आर्टिफिशियल, बनावटी। तो आप ही बताओ क्या हो जाएगा? आप ही बताओ। ट्रिवियल क्या हो जाएगा बच्चे? इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। महत्वहीन का महत्वपूर्ण हो गया। तो ऐसे ही करके अगर आप पूरा करोगे ना तो आराम से जो है आप इसको कर पाओगे, ठीक है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस, पिछले बार तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे देख लो, है ना। ये मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, इसी साल जो आपका एग्जाम हुआ है ना, आपके भैया दीदी का जो एग्जाम हुआ था इस बार, देखो 2026 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। साइंस में ही देखो, है ना। साइंस में, साइंस में 2 क्वेश्चन हो गया, साइंस में 3 क्वेश्चन हो गया, साइंस में 4 क्वेश्चन हो गया। 4 क्वेश्चन इस बार आया है सिर्फ साइंस में। 60 में से 4 क्वेश्चन तो सिर्फ आपका एंटोनिम से आया है ना। साइंस में आर्ट्स वाले देखो, एक बार, 2 बार, 2 बार 2 क्वेश्चन आर्ट्स वालों को आया है। और इस बार जो क्वार्टरली एग्जाम हुआ है ना आपका, ठीक है, उसका भी मैंने क्वेश्चन दे दिया है। तो इस बार जो आप लोगों ने अभी कुछ दिन पहले क्वार्टरली एग्जाम दिया होगा ना, उस क्वार्टरली एग्जाम का भी मैंने यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। क्वार्टरली एग्जाम का 2 क्वेश्चन था, इस बार पूछा गया था, तो ये भी मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है। 3 क्वेश्चन पूछा गया था, 3 क्वेश्चन, ठीक है। क्वार्टरली एग्जाम के 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, है ना। आई बात समझ में? ये 3 क्वेश्चन आपके क्वार्टरली के यहाँ पर मैंने आंसर भी लिख दिया है। तो आप इसका खुद भी कर लेना, ठीक है। इतना तो मैंने आपको बता दिया, बाकी आपको खुद से करना है। और मैंने यहाँ पर आंसर भी लिख दिया है। बाकी इसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस भी दिया है। और टोटल 100 क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन है टोटल। पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं, ठीक है। तो ये 100 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए हो गए। आपको प्रैक्टिस करने के लिए 100 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। इसकी आप आराम से घर बैठ के प्रैक्टिस करते रहो, याद करते रहो, ठीक है। और क्वेश्चंस में लगवा दिया जाएगा, है ना। सर आपको कैसे इतना वर्ड याद है? याद है, बस बहुत याद है। आपको तो लगता है कि मुझे अभी लगता है मुझे, है ना, कम से कम 10,000 से ऊपर वर्ड याद होगा। 10,000 से ऊपर वर्ड याद होगा मुझे, है ना। मैंने भी याद किया, जब मैं भी एसएससी की तैयारी किया करता था तो वोकैबुलरी मेरा अच्छा था, तो वोकैबुलरी मेरा बहुत बढ़िया था। टेस्ट में लगा दूंगा, ठीक है। ओके। तो ये टोटल मैंने आपके लिए 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है। ये टोटल 100 क्वेश्चन है, टोटल 100 क्वेश्चन है, ठीक है। ये टोटल 100 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस करने के लिए है, ठीक है। तो बस ये नहीं कि बस हम सिंपल मार दिए देख के, वो नहीं करना है। और ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने आपको दिया है ना, इसका हिंदी के साथ अलग से मैं पीडीएफ बनवा दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो ये अभी ट्राई मत करना। ये जो 100 क्वेश्चन मैंने दिखा है ना, इसको याद अभी मत सॉल्व करना, ठीक है। जब मैं आपको 100 वर्ड का एक लिस्ट दे दूंगा ना हिंदी जिसमें लिखी होगी, उसको पहले आप याद करना, उसके बाद ये कोशिश करना बनाने का, ठीक है। मैं आपको ना कल जो है पीडीएफ डलवा दूंगा, ठीक है। कल आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा जिसमें पूरे 100 के 100 जो है वर्ड और उसके एंटोनिम क्या होंगे, उसके बगल में उसका हिंदी मीनिंग भी लिखा होगा। तो जो है आप उसको, ठीक है, याद कर लेना। उसके बाद ये 100 क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। फिर पहचानेंगे, पहचानोगे कैसे? क्या सवाल है भैया, ये भी क्या सवाल पूछ रहा है तुम लोग, है यार। मैं तो माथा पीट लूंगा भाई, सही बता रहा हूँ, मैं माथा पीट लूंगा अपना अगर तुम ऐसे क्वेश्चन पूछोगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? चूज द करेक्ट एंटोनेम। यहाँ पे पूछा है कि ये एंटोनेम है, इसका एंटोनेम का मतलब क्या है? इसका उल्टा लिखना है ना। यार दिया गया है, तो इसमें क्या पहचानना है बताओ? क्या पहचानना है आपको, है ना। आपको यहाँ पे दिया गया है, ये आपको इसका एंटोनेम, मॉडरेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विनम्र, ठीक है। विनम्र मतलब होता है इसका। अब इसका क्या हो जाएगा बताओ उल्टा? तो ग्लूम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उदास। ग्लूम मतलब क्या होता है? उदास होता है। ग्लूम मतलब उदास, ठीक है। कंसाइटेड, कंसाइटेड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यही होगा, इसका मतलब घमंडी है, घमंडी, ठीक है। सुलेन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी चिड़, चिड़ा या उदास भी बोल सकते हो, है ना। और अनहैप्पी का मतलब भी क्या होता है? दुखी, ठीक है।
अभी अभी बताओ, एक होता है विनम्र इंसान होता है, एक होता है काफी घमंडी इंसान, तो हो गया। आपको क्वेश्चन में लिखा होगा कि इसका एंटोनिम बनाइए, इसका सिनोनिम बनाइए, आपको क्वेश्चन में लिख देगा, समझे, है ना। चलो, और यहाँ पे सारा आंसर भी दिया गया है, टोटल 100 क्वेश्चन का मैंने आंसर लिख दिया है आपके लिए, ठीक है। तो बस अब आपको प्रैक्टिस करनी है ना, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने देखो आपके लिए वर्ड मीनिंग भी, मैंने सारे बुक का वर्ड मीनिंग भी दे दिया है आपको, आपके बुक का जितना भी वर्ड मीनिंग होता है, ठीक है, एक एक चैप्टर का मैंने आपको वर्ड मीनिंग दे दिया है, 21 के 21 चैप्टर्स के वर्ड मीनिंग आपके पास है, ठीक है। अब तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उसको याद करना, है कि नहीं। 21 के 21 चैप्टर के वर्ड मीनिंग आपको मिल चुके हैं, तो वर्ड मीनिंग्स को याद करो, फिर धीरे 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 देखना आप खुद ही क्वेश्चन का आंसर देना शुरू कर दोगे, है ना। ठीक है, चलो फिर तो हमारी मुलाकात बच्चे अब होगी कल। ये क्वेश्चन कैसे मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा, अभी नोट्स में तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और पैनल पीडीएफ भी जो है अपलोड हो जाएगा आज रात तक में, तो पैनल पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगा, तो आप वहां से भी देख लेना। एंड साथ ही साथ जो है आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है, नोट्स के रूप में मिल जाएगा, तो आप वो भी याद करके, ठीक है, कर सकते हो, कोई इशू नहीं है कि नहीं। Sir, you are very nice, but all the other sirs are very angry. You don't say anything to them. अब सब लोग गुस्सा करते हैं क्या, ऐसी बात है। अब मुझे गुस्सा ही नहीं आता, मैं क्या करूं, मुझे गुस्सा ही नहीं आता है, क्योंकि आप लोग गुस्सा दिलाने वाला बात ही नहीं करते हो मेरे पास। आप लोग मुझसे इतने अच्छे से बात करते हो, इतने प्यार से बात करते हो, और अपने कुछ आपके मन में जो भी होता है वो शेयर करते हो। मैं कोशिश करता हूँ कि आप में से हर एक बच्चा का जो भी डाउट हो वो डाउट ना रहे, तो मैं जितना मेरे से हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ कि आपका कोई भी डाउट ना रहे, एग्जाम में आपको बेहतर से बेहतरीन नंबर आए, तो उसके लिए मैं प्रयास करता हूँ। और आप लोग भी बहुत अच्छा सपोर्ट करते हो मेरा, है ना। आप लोग मुझे कभी गुस्सा दिलाते नहीं हो, अच्छे से बात करते हो, अपने तबीयत के बारे में बताते हो, है ना, तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो मुझे गुस्सा आता ही नहीं है, मैं क्या करूँ, है ना, इसलिए मैं गुस्सा करता ही नहीं हूँ। हाँ, एग्जाम में ये सब आता है, एग्जाम में ये सब आता है, ठीक है। 2 मार्क्स वाला कैसे याद करेगा, वो तो याद करना पड़ेगा। सोनिया देखो, एंटोनियम जो है कम से कम 2 से 3 नंबर का तो आता है। 2026 में इस साल जो बोर्ड एग्जाम हुआ है, इसमें साइंस वालों को 4 क्वेश्चन आया है, आर्ट्स वालों को 2 क्वेश्चन आया है, तो कम से कम 2 से 3 मार्क्स के एंटोनियम तो अब हर साल पूछे जाने लग गए हैं एग्जाम में, है ना। एग्जाम में अब जो है थोड़ा सा टफ कर दिया है, अब जो एंटोनिम हो, सिनोनिम हो, वन वर्ड हो, ये सब अब ज्यादा पूछने लग गया है, ठीक है। कम से कम 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो हम लोग कल पढ़ेंगे कि सिनोनिम क्या होता है, ठीक है। आज तो हम लोग पढ़ लिया है कि एंटोनिम किसे कहते हैं, ठीक है, एंटोनिम का मतलब विलोम शब्द होता है। कल हम लोग पढ़ेंगे सिनोनिम क्या होता है, ठीक है। और कल जैसे मैंने आज आपको बताया, कल भी वैसे ही कुछ हम लोग क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड आपको फिर आइडिया लग जाएगा कि सिनोनिम क्या होता है। जैसे आज मैंने बताया एंटोनिम क्या होता है, आपको बहुत आपके दिमाग में घुस चुका होगा बात। अब कल हम लोग क्या करेंगे, एंटोनिम पढ़ेंगे। एंटोनिम बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको वर्ड मीनिंग याद है ना, उसमें भी आपको वर्ड मीनिंग याद रहेगा तो वो भी आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो कल हम लोग वो करेंगे, है ना। चलो फिर जाओ रेस्ट करो, ठीक है, और रिवाइज करो। मिलते हैं बच्चे, बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट, सी यू, गुड नाइट। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं युवराज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से ऐप दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर। तो कैसे हो आप सभी, मुझे उम्मीद है कि सभी लोग बहुत 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 ज्यादा बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग लेकर आ चुके हैं एप्लीकेशन लिखने की ट्रिक, राइट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे एप्लीकेशन लिखा जाता है और कैसे ट्रिक का इस्तेमाल करके मार्क्स लिया जाता है, राइट। तो आज इसी ट्रिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। ये ट्रिक आपको तभी समझ में आएगी बहुत बढ़िया तरीके से अगर आपने इससे पहली वाली वीडियो, जो कि लेटर की ट्रिक वाली वीडियो है, अगर आपने वो देख लिया है। अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले जाकर आप, जो मैंने कल जो एक लेटर ट्रिक नाम करके एक वीडियो अपलोड किया है, वो पहले आप देखो। उसके बाद आपको ये तुरंत समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। तो अगर वो आपको समझ आ गया तो ये तो आपको समझ आना ही आना है ना, राइट। क्योंकि उस वाले वीडियो में, जो लेटर वाला वीडियो है, उसमें डिस्कस किया कि लेटर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है, फॉर्मल किसे लिखा जाता है, इनफॉर्मल किसे लिखा जाता है, और फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर लिखने के लिए हमें 6 पॉइंट्स को जो है ध्यान में रखना होता है। तो वो सारी बातें हमने कल वाली क्लास में करी थी, राइट। आज वाली क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है। अगर आपको एग्जाम में बोल दिया जाए कि एप्लीकेशन लिख कर लाओ, या अगर आपको कह दिया जाए कि आप स्कूल में पढ़ते हो, आपको जो है आपके मामा की शादी है, आपको 10 दिन की छुट्टी चाहिए, तो उस टाइम आप कैसे लिखोगे। तो उन तमाम चीजों के बारे में जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन बच्चे फॉर्मल लेटर का ही एक तरीके से हम कह सकते हैं एक वर्जन है। फॉर्मल लेटर के अंदर ये हमारा आता है एप्लीकेशन, ठीक है। लेटर मतलब, अगर आपने कल वाली वीडियो देखी है तो सारा कुछ आपको याद हो चुका होगा कि एप्लीकेशन मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि
ये हमारा फॉर्मल लेटर होता है। लेटर हमारे दो टाइप के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इनफॉर्मल लेटर अपने रिलेटिव्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं उनको लिखते हैं हम लोग, ठीक है। उसमें इनफॉर्मल भाषा का इस्तेमाल कर सकते हो, हाय हेलो कर सकते हैं, डियर वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो फॉर्मल लेटर होता है, जो कि ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखा जाता है, ये फॉर्मल लेटर हम अपने सगे संबंधियों को नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये हमें जो है ऑफिशियल काम के लिए, आधिकारिक काम के लिए जो है हम पत्र का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो है फॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसमें रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैडम, इन टाइप के शब्दों का इस्तेमाल हम करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, फॉर्मल लेटर, ठीक है। तो मैंने आपको कल बताया था ना, मैंने आपको कल कहा था कि जब हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं ना, तो हमें उसमें 6 पॉइंट्स लिखने होते हैं, ठीक है। सेंडर का एड्रेस हो गया, फिर डेट हो गया, फिर सैल्यूटेशन होता है, फिर बॉडी होती है, फिर क्लोजिंग लाइंस होते हैं, फिर सिग्नेचर होता है। ये मैंने 6 पॉइंट डिस्कस किया था कल वाली वीडियो में। एप्लीकेशन ज्यादा उससे अलग नहीं होता है, बस थोड़ा ही डिफरेंट होता है। उसमें 6 पॉइंट्स हमें थे और यहाँ पर हम देखो 7 पॉइंट याद करने पड़ेंगे, 7 पॉइंट, ठीक है। कीप दिस है, फिर क्लोजिंग लाइंस होते हैं, फिर सिग्नेचर होता है। ये मैंने 6 पॉइंट डिस्कस किया था कल वाली वीडियो में। एप्लीकेशन ज्यादा उससे अलग नहीं होता है, बस थोड़ा ही डिफरेंट होता है। उसमें 6 पॉइंट्स हमें थे और यहाँ पर हम देखो 7 पॉइंट याद करने पड़ेंगे, 7 पॉइंट, ठीक है। कीप दीज 7 पॉइंट्स इन माइंड व्हाइल राइटिंग अ फॉर्मल लेटर। कहा गया है कि जब भी आप कोई भी फॉर्मल लेटर लिखोगे ना, तो उस फॉर्मल लेटर को लिखते समय आपको ये 7 पॉइंट अपने दिमाग में रखना होगा। ये 7 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? तो सबसे पहले आता है रिसीवर्स डेजिग्नेशन और एड्रेस, है ना। अब कहोगे सर ये डेजिग्नेशन क्या है? इसे हिंदी में पद कहा जाता है, पद, है ना। रिसीवर मतलब प्राप्त करता। हम लोग इनफॉर्मल लेटर में क्या करते थे, है ना, जो पत्र भेज रहा है उसका एड्रेस लिखते थे, है कि नहीं। जैसे कि मैं पत्र लिख रहा हूं तो मैं जहां हूं वहां का एड्रेस लिखूंगा। लेकिन इसमें चीजें थोड़ी उल्टी होती है। इसमें जिसको हम पत्र लिख रहे हैं ना, उसका एड्रेस होगा पहले, ठीक है। रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड एड्रेस, यानी जिसको हम पत्र लिख रहे हैं वह किस पद पे है। अगर वो प्रिंसिपल है तो हम लिखेंगे टू प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। अगर वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है तो टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, है ना। अगर वो किसी अखबार का एडिटर है तो टू द एडिटर, ठीक है। तो ये उसका पद हो गया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये पद होता है, प्रिंसिपल, डायरेक्टर ये पद का नाम है, तो हम वो लिख देंगे, पद का नाम लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एड्रेस बोला गया है। एड्रेस मतलब क्या? जैसे कि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, ठीक है, तो उसका एड्रेस क्या होगा? किसी डिस्ट्रिक्ट का ही नाम होगा। अगर वो प्रिंसिपल है तो उसका एड्रेस क्या होगा? जिस स्कूल का प्रिंसिपल है ना, जैसे गवर्नमेंट हाई स्कूल, उसका प्रिंसिपल है, तो पहले उसके पद का नाम लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, और उसके एड्रेस में क्या लिखेंगे? उसके स्कूल का नाम लिख देंगे, ठीक है। आई बात समझ में? तो बस ऐसे ही करना है। फिर जैसे हम लोग डेट लिखते थे उसमें डेट लिखेंगे। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज ऐड होता है, सब्जेक्ट। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है विषय, ठीक है। क्योंकि हम ये पत्र लिखते हैं ना, तो हमें बताना होता है कि हम किस विषय पर पत्र लिख रहे हैं। हम जो पत्र लिख रहे हैं उसका टॉपिक क्या, उसका सब्जेक्ट क्या है। हम छुट्टी के लिए पत्र लिख रहे हैं या फिर हम किसी चीज का कंप्लेन करने के लिए पत्र लिख रहे हैं। हाँ, अलग अलग होता है सावन। एप्लीकेशन और लेटर थोड़ा अलग अलग होता है, इसीलिए तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, है ना। आई बात समझ में? तो जिस विषय पर हमको पत्र लिखना है उस विषय को शॉर्ट में, संक्षिप्त में हमें लिखना होगा। उसके बाद फिर वही सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में हम यहाँ पे डियर वगैरह, हेलो वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या करेंगे मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर बॉडी लिखना है, तो ये वाला बॉडी कैसे लिखा जाए इसकी ही ट्रिक मेन होती है, ठीक है। इसी की ट्रिक आपको मैं बताऊंगा। फिर क्लोजिंग लाइन कैसे लिखना है, और फिर सिग्नेचर और आपका एड्रेस, है ना। हम लोग जो है, हम लोग जो कल इनफॉर्मल लेटर लिखे थे उसमें एड्रेस तो नहीं दिए थे, सिर्फ अपना नाम लिखे थे। लेकिन इसमें क्या होगा, आपको अपने नाम के साथ साथ खुद का एड्रेस भी लिखना होगा। आई बात समझ में? नाम के साथ साथ खुद का एड्रेस भी लिखना होगा। क्लियर है? ये चीजें दिमाग में आ गई। और बाकी कैसे लिखना है, एक लाइन में लिखना है, मार्जिन कैसे करना है, वो सारी बातें मैंने कल वाली क्लास में बता रखी है ना। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप कल वाला वीडियो देख लेना, आपको टोटल चीज समझ में आ जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा बच्चे? रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड एड्रेस, है ना। जो हमारे रिसीवर बंधु हैं, रिसीवर बंधु क्या करना है आपको, है ना, एड्रेस वगैरह लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, सॉरी, है ना, माय मिस्टेक। यहाँ पर मैं ऐसे डाल देता हूँ, है ना, जैसा कि ये आपका मार्जिन है। आपके बुक में वो है ना, कॉपी में आपको मार्जिन दिया रहेगा ना,
वो मार्जिन के बारे में है, वो मैंने यहाँ पे मार्जिन डाल दिया, ठीक है, इसे आपका मार्जिन लिखा जाएगा। अब आपको ध्यान देना है, जब भी आप कोई भी, ठीक है, लेटर लिखोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है भैया जी, है ना, आपको कैसे कहाँ कहाँ जगह छोड़नी है वो तो मैंने आपको बता दिया था। ये जितना पॉइंट है ना, हर एक के बाद जगह छोड़नी है। अगर ये आपने पूरा लिख दिया उसके बाद जगह छोड़ दो, उसके बाद फिर डेट लिखना है, डेट लिखने के बाद फिर एक लाइन छोड़ना है, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट लिखने के बाद फिर एक लाइन छोड़नी है, एनोटेशन लिखना है, इसको लिखने के बाद फिर एक लाइन छोड़नी है, बॉडी लिखनी है। तो हर एक 7 पॉइंट के लिए 7 लाइन आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देते हैं, तो सबसे पहले देखो, है ना, सबसे पहले मैं यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ, ठीक है, लाइन खींच दूंगा तो आपको क्या होगा, आसानी होगी इस चीज को समझने में, है ना। चलो, चलिए इतना मैं मतलब लाइन खींच दूंगा तो आपको थोड़ा सबूत समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए इतना सही है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है बच्चे, रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड एड्रेस। मान के चलते हैं कि आप एक पत्र लिख रहे हो, ठीक है, अपने स्कूल में आप पढ़ते हो और आप जो है, आपको 5 दिन 6 दिन की छुट्टी चाहिए, आपको एक पत्र लिखना है अपने प्रिंसिपल सर को या मैम को, ठीक है, छुट्टी मांगते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चा, क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे टू, ठीक है। और टू के बाद क्या लिखना है, जल्दी बताओ। टू के बाद से हम प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं या हेडमास्टर को लिख रहे हैं, तो उसके जस्ट नीचे यहाँ पर टू द हेड मास्टर, ठीक है, टू द हेड मास्टर। अब यहाँ पे इसका पद का नाम लिख दिए कि वो कौन से पद पे बैठा हुआ है, तो हेडमास्टर के पद पे बैठा हुआ है।